हर हर महादेव। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी। आइए संगत जी, गुरु जी की कृपा से अगले अध्याय की तरफ चलते हैं। शिव पुराण के इस अगले अध्याय को भी आप सभी बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा। आज के अध्याय में हम जानेंगे संगत जी कि शिव जी के पीपलाद अवतार के प्रसंग में देवताओं की दधीची मुनि से अस्थि याचना, दधीची का शरीर त्याग, वज्र निर्माण तथा उसके द्वारा वृत्रासुर का वध करना, सुवर्चा का देवताओं को श्राप देना और पीपलाद का जन्म और उनका विस्तृत वृत्तांत। तदंतर महेश्वराल तथा वृषवेतार का चरित्र सुनाकर नंदीश्वर ने कहा, महाबुद्धिमान संत कुमार जी, अब तुम अत्यंत आह्लाद पूर्वक महेश्वर के पीपलाद नामक परमोत्कृष्ट अवतार का वर्णन भी श्रवण करो। यह उत्तम आख्यान भक्ति की वृद्धि कराने वाला है। मुनीश्वर, एक समय दैत्यों ने वृत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया था। तब उन सभी देवताओं ने सहसा दधीची के आश्रम में अपने अपने अस्त्रों को फेंककर तत्काल ही हार मान ली थी। तत्पश्चात मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता तथा देवर्षि शीघ्र ही ब्रह्मलोक में जा पहुंचे और वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना वह दुखड़ा कह सुनाया। देवताओं का यह कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से प्रकट कर दिया। यह सब त्वष्टा की करतूत है। त्वष्टा ने ही तुम लोगों का वध करने के लिए तपस्या द्वारा इस महातेजस्वी वृत्तासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल से संपन्न तथा समस्त देवता आधिपति के हैं। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। बुद्धिमान देवता, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बतलाता हूँ, तुम सुनो, ध्यान पूर्वक सुनो। जो दधीची नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिव जी की समाराधना करके वज्र सरीखी अस्थियां हो जाने का वर प्राप्त किया था। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों के लिए याचना करो, वे अवश्य दे देंगे। फिर उन अस्थियों से वज्र दंड का निर्माण करके तुम निश्चय ही उनसे वृत्रासुर को मार डालना। नंदीश्वर कहते हैं, मुने, ब्रह्मा का यह वचन सुनकर इंद्रदेव गुरु बृहस्पति तथा देवताओं को साथ लेकर तुरंत ही दधीची ऋषि के उत्तम आश्रम पर चले आए। वहां इंद्र ने सुवर्चा सहित दधीची मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देव गुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने भी नम्रता पूर्वक उन्हें सिर झुकाया, उनका आदर सत्कार किया। दधीची मुनि देवताओं में श्रेष्ठ तो थे ही, वे तुरंत ही उनके अभिप्राय को ताड़ गए। तब उन्होंने अपनी पत्नी सुवर्चा को अपने आश्रम से अन्यत्र भेज दिया। तत्पश्चात देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो सर्वार्थ साधना में अत्यंत दक्ष हैं, अर्थशास्त्र का आश्रय लेकर मुनिवर से बोले। इंद्र ने कहा, मुने, आप महान शिव भक्त दाता तथा शरणागत रक्षक हैं, इसलिए हम सभी देवता तथा देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होकर आपके शरण में आए हैं। हे विप्रवर, आप अपनी वज्रमयी अस्थियां हमें प्रदान कर दीजिए, क्योंकि आपकी हड्डियों से वज्र का निर्माण करके मैं उस देवद्रोही का वध करूंगा। इंद्र के यूं कहने पर परोपकार परायण दधीची मुनि ने अपने स्वामी शिव का ध्यान करके अपना शरीर छोड़ दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो चुके थे, अतः वे तुरंत ही ब्रह्मलोक को चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी और सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। तदंतर इंद्र ने शीघ्र ही सुरभि गौ को बुलाकर उस शरीर को चटवाया और उन हड्डियों से अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से भी सुदृढ़ हुई मुनि की
वज्रमयी हड्डियों से संपूर्ण अस्त्रों और शस्त्रों का कल्पना करके उनकी रीढ़ियों और रीढ़ की हड्डी से वज्र और बृहस्पति नामक बाण बनाया तथा अन्य अस्थियों से अनायाय बहुत से अस्त्रों का निर्माण कर डाला। तब शिवजी के तेज से उत्कृष्ट को प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोध पूर्वक वृत्तासुर पर आक्रमण कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे रुद्र ने यमराज पर धावा किया था। फिर तो कवच आदि से भली भांति सुरक्षित हुए इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके उस वज्र द्वारा वृत्तासुर के पर्वत शिखर सरीखे सिर को काट डाला। तात उस समय स्वर्गवासियों ने महान विजयोत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी और सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। तदंतर महान आत्मबल से संपन्न दधीची मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति के आज्ञानुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देते हुए बोली। सुवर्चा ने कहा, अहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े दुष्ट हैं और अपना कार्य सिद्ध करने में निपुण, मूर्ख तथा लोभी हैं। इसलिए ये सब के सब आज से मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार उस तपस्वी मुनि सुवर्चा ने उन इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दे दिया। तत्पश्चात उस पतिव्रता ने पति लोक में जाने का विचार किया। फिर तो मनस्विनी सुवर्चा परम पवित्र लकड़ियों द्वारा एक तैयार चिता में बैठ गई। उसी समय शंकर की प्रेरणा से सुखदायिनी आकाशवाणी हुई। वह उस मुनि पत्नी सुवर्चा के लिए आश्वासन देते हुए बोली। आकाशवाणी ने कहा, प्राज्ञे, ऐसा साहस मत करो, मेरी उत्तम बात सुनो। देवी, तुम्हारे उदर में मुनि का तेज वर्तमान है। तुम उसे यत्न पूर्वक उत्पन्न करो। पीछे तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही करना, क्योंकि शास्त्र का ऐसा आदेश है कि गर्भवती को अपना शरीर नहीं जलाना चाहिए, अर्थात सती नहीं होना चाहिए। नंदीश्वर ने कहा, मुनीश्वर, यों कहकर आकाशवाणी उपराम हो गई। उसे सुनकर वह मुनि पत्नी क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ गई, परंतु उस सती साध्वी सुवर्चा को तो पति लोक की प्राप्ति ही अभिष्ट थी। अतः उसने बैठकर पत्थर से अपने उदर को विदीर्ण कर डाला। तब उसके पेट से मुनिवर दधीची का वह गर्भ बाहर निकल आया। उसका शरीर परम दिव्य और प्रकाशमान था तथा वह अपनी प्रभा से 10 दिशाओं को उद्वासित कर रही थी। तात दधीची के उत्तम तेज से प्रादुर्भूत हुआ वह गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र का अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने दिव्य स्वरूपधारी अपने उस पुत्र को देखकर मन ही मन समझ लिया कि यह रुद्र का ही अवतार है। फिर तो वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई और शीघ्र ही उसे नमस्कार करके उनकी स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को देख अपने हृदय में धारण कर लिया। तदंतर पति लोक की कामना वाली विमलेक्षणा माता सुवर्चा मुस्कुराकर अपने उस पुत्र से परम स्नेह पूर्वक बोल पड़ी। सुवर्चा ने कहा, तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के निकट चिरकाल तक स्थित रहो। महाभाग, तो तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता होगे और अब मुझे प्रेम पूर्वक पति लोक में जाने की आज्ञा दे दो। वहां मेरे पति के साथ मैं रहना चाहती हूँ। मैं रुद्र रूपधारी तुम्हारा ध्यान करती रहूंगी। नंदीश्वर कहते हैं, मुने साध्वी सुवर्चा अपने पुत्र से यों कहकर परम समाधि द्वारा पति का ही अनुगमन करके मुनिवर इस प्रकार दधीची पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। तात इतने में ही हर्ष से भरे हुए इंद्र सहित समस्त देवता मुनियों के साथ आमंत्रित हुए की तरह शीघ्र ही वहां आ पहुंचे। तब प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पीपलाद रख दिया। फिर सभी देवता
महोत्सव मनाने लगे और अपने अपने धाम को चले गए। तदंतर महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अश्वत्थ के नीचे लोकों के हित कामना से चिरकाल तक तप में प्रवृत्त रहे। लोकाचार का अनुसरण करने वाले पिपलाद का यो तपस्या करते हुए बहुत बड़ा समय व्यतीत हो गया। तदंतर पिपलाद ने राजा अनरणय की कन्या पद्धा से विवाह करके तरुण हो उसके साथ विलास किया। उस मुनि के 10 पुत्र उत्पन्न हुए जो सब के सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे। वे अपनी माता पद्धा के सुख की वृद्धि करने वाले हुए। इस प्रकार महाप्रभु शंकर के लीलावतार मुनिवर पिपलाद ने महान ऐश्वर्यशाली तथा नाना प्रकार की लीलाएं आरंभ कर दी। उन कृपालु के जगत में शनैश्चर की पीड़ा को जिसका निवारण करना सबकी शक्ति से बाहर था, देखकर लोगों को प्रसन्नता पूर्वक यह वरदान दिया कि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु वाले मनुष्यों को तथा शिव भक्तों को शनि की पीड़ा नहीं होगी। यह वचन सर्वथा सत्य है। यदि कहीं शनि मेरे वचन का अनादर करके उन मनुष्यों को पीड़ा पहुंचाएगा तो वह निसंदेह ही भस्म हो जाएगा। तात इसलिए उस भय से भयभीत ग्रह श्रेष्ठ शनैश्चर विकृत होने पर भी वैसे ही मनुष्यों को कभी पीड़ा नहीं पहुंचाते। मुनिवर, इस प्रकार मैंने लीला से मनुष्य रूप धारण करने वाले पिपलाद का उत्तम चरित्र तुमसे कह सुनाया है। यह संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करके प्रदान करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद ये तीनों स्मरण किए जाने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश हो जाता है। वे मुनिवर दधीची जो परम ज्ञानी सत्पुरुषों के प्रिय तथा महान शिव भक्त थे, धन्य हैं, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी माहेश्वर पिपलाद नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तात यह आख्यान निर्दोष स्वर्गपद, कुग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि कराने वाला है। हर हर महादेव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सर्वदा भला, भूल चूक माफ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।